आप देखिए, इस घटना की शुरुआत होती है अस्पताल के एक शांत कमरे से। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है डॉक्टर्स का मेडिकल डायग्नोसिस। उनका मानना है कि रोहन को एक्सट्रीम स्ट्रेस, थकान, आवट और डर की वजह से हैलुसिनेशंस यानी डरावने भ्रम हो रहे थे। सुनकर काफी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है एक अनएक्सप्लेन्ड रियलिटी। क्योंकि जब पुलिस ने रोहन के कमरे की जांच की, तो दीवार पर लिखा हुआ वो डरावना संदेश पूरी तरह गायब था। दीवार बिल्कुल साफ थी। और उससे भी ज्यादा अजीब बात, रोहन का मोबाइल फोन पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका था। उसमें एक भी मैसेज या अनजान नंबर नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या कोई बहुत बड़ा मानसिक आघात या भ्रम किसी मोबाइल फोन को अपने आप परफेक्टली फॉर्मेट कर सकता है? या किसी दीवार को बिल्कुल नया जैसा साफ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स की इस लॉजिकल थ्योरी और वहां मिले फिजिकल सबूतों के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। और यही बात साबित करती है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ रोहन के दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि एक सचमुच का फिजिकल खतरा उनके ठीक सामने खड़ा है। अब वक्त है रात के 11:45। यहाँ कहानी में एंट्री होती है कबीर की, जो रोहन का कजिन है। अब कबीर का बैकग्राउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर है उसमें एक अलग ही लेवल का साहस और लॉजिक है। वो इन भूत प्रेतों या सुपरनैचुरल चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, एकदम स्केप्टिक है। और हाँ, सेफ्टी के लिए उसने अपनी जेब में एक छोटा पॉकेट नाइफ भी रखा हुआ है। तो कबीर यहाँ पर तर्क और पुलिस वाली हिम्मत को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रोहन के एक्सट्रीम पैनिक और डर के बिल्कुल ऑपोजिट है। कबीर को सच में लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर नहीं टिकता। घड़ी की सुइयां पहुंचती हैं 11:58 पीएम पर। रात के ठीक 12 बजने में बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं। अचानक रोहन के फोन की स्क्रीन चमक उठती है। अब याद कीजिए, ये वही फोन है जो पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका था, जिसमें नया सिम कार्ड डाला गया था। फिर भी एक नोटिफिकेशन आता है, और इस बार कोई छोटा मोटा टेक्स्ट मैसेज नहीं, बल्कि एक अचानक आती हुई लाइव वीडियो कॉल है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां सारा लॉजिक फेल हो जाता है और खतरे की स्पीड अचानक से टॉप गियर में आ जाती है। कबीर बिना सोचे तुरंत फोन छीनकर कॉल उठा लेता है। लेकिन उस लाइव फीड में किसी का चेहरा नहीं था, बल्कि एक के बाद एक खौफनाक स्टेप्स दिख रहे थे। स्टेप 1, रोहन के घर के बाहर की सड़क का व्यू। स्टेप 2, घर का मेन गेट जो अपने आप खुलता है। और स्टेप 3, कैमरा धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर ठीक उसी बेडरूम की तरफ बढ़ने लगता है जहां रोहन और कबीर इस वक्त बैठे हैं। ये लाइव फीड देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई या कुछ उनके बेहद करीब आ रहा है। ये लाइव ट्रैकिंग एक ऐसा ट्रैप है जहां मौत का करीब आना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। समय थोड़ा और आगे बढ़ता है और अब बज चुके हैं रात के 12:05। यहाँ पर सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ रोहन डर के मारे बुरी तरह कांप रहा है, लेकिन कबीर अपनी हिम्मत जुटाता है। वो अपना चाकू निकालता है और उस घने अंधेरे शांत कॉरिडोर में बाहर कदम रखता है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई आहट नहीं, कोई हलचल नहीं। डर का ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है। अब जो होता है ना, वो फिजिकल रियलिटी और उस डिजिटल फीड के बीच का एक ऐसा डिस्कनेक्ट दिखाता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक तरफ कबीर का फिजिकल व्यू है। जब वो सामने कॉरिडोर में देखता है तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं है, रास्ता बिल्कुल खाली है। लेकिन फोन के लाइव स्ट्रीम व्यू में कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। रोहन के फोन पर चल रहे वीडियो का एंगल अचानक शिफ्ट होता है और स्क्रीन पर कबीर पीछे से दिखाई देता है। और कबीर के ठीक पीछे वही काले चेहरे और सफेद आंखों वाला साया खड़ा है। ये दिखाता है कि ये साया कितनी आसानी से हमारी परसेप्शन को मैनिपुलेट कर रहा है। जो चीज इन आंखों से नहीं दिख रही, वो स्क्रीन पर साक्षात मौत बनकर खड़ी है। जैसे ही रोहन जोर से चिल्लाता है, कबीर फौरन पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो घबराकर वापस कमरे के अंदर भागता है और दरवाजा अंदर से टाइटली लॉक कर लेता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये सिर्फ दिमाग का डर नहीं रह गया है, ये एक फिजिकल जाल बन चुका है। और ठीक उसी सेकंड पूरे घर की बत्तियां गुल हो जाती हैं। सब कुछ एकदम गहने अंधेरे में डूब जाता है। अब वो दोनों उस कमरे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उनके फोन की फ्लैशलाइट जल रही है। तभी कबीर के फोन पर एक ब्लड कर्डलिंग मैसेज फ्लैश होता है। कबीर, तुमने बीच में आके गलती कर दी, अब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। जरा इसकी इंटेंसिटी को सोचिए। ये कोई रैंडम मैसेज नहीं है, ये एंटिटी अब डायरेक्टली कबीर को टारगेट कर रही है। वो उस कबीर का कॉन्फिडेंस तोड़ रही है जो थोड़ी देर पहले खुद को हीरो समझ रहा था।
ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। और यहाँ से सिचुएशन बुरी तरह बिगड़ती चली जाती है। कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगता है, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। और तभी उस घने अंधेरे में कमरे की छत से कुछ टपकने की अजीब सी आवाज आने लगती है। टप टप टप। ये आवाज इतनी डिस्टर्बिंग है कि रोहन मजबूर होकर अपने फोन की टॉर्च धीरे से ऊपर छत की तरफ घुमाता है। और टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जो दिखता है वो किसी सबसे बुरे सपने जैसा है। वो साया एक बड़ी सी मकड़ी की तरह उल्टी छत पर चिपका हुआ है। उस अंधेरे में उसकी सफेद आंखें चमक रही हैं। उसके जले हुए काले चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान है और वो धीरे धीरे उन दोनों की तरफ नीचे उतर रहा है। ये वो फाइनल मोमेंट है जहां सारा लॉजिक, सारी साइंस और फोर्स वाली सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है। ये इस फिजिकल अटैक का क्लाइमैक्स है जहां से कबीर और रोहन की चीख एक साथ उस अंधेरे में गूंज उठती हैं। जब अगली सुबह होती है तो घरवालों के सामने एक ऐसी पहेली होती है जिसका कोई जवाब नहीं। एक तरफ कमरे का दरवाजा है जो अंदर से पूरी तरह लॉक्ड था, इतना कि घरवालों को बाहर से दरवाजा तोड़ना पड़ा। और दूसरी तरफ कमरे के अंदर का नजारा है। कमरा पूरी तरह से खाली है। रोहन और कबीर दोनों वहां से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन जाती है, लेकिन फिजिकल या लॉजिकल दुनिया में इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। कमरे में उन दोनों का तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा एक आखिरी संदेश जरूर है। खेल खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। ये मैसेज इस बात की स्टैंप लगा देता है कि रात में जो भी हुआ वो कोई हैलुसिनेशन या एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, एक ऐसा खौफनाक खेल जिसका दी एंड उन दोनों के गायब होने के साथ हुआ। इस रूह कंपा देने वाली घटना के इस विश्लेषण के आखिर में एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो शायद हम सबको चैन से सोने नहीं देगा। रोहन और कबीर के लिए तो खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन दीवार पर लिखे उस आखिरी मैसेज के हिसाब से अब किसकी बारी है? ये एक ऐसा मोड़ है जो ना सिर्फ इस रहस्य को और गहरा करता है, बल्कि दिमाग में ये डर बिठा देता है कि इस एंटिटी का अगला शिकार कोई भी हो सकता है। आज के इस हैरानगेज विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और गहरे और अनसुलझे रहस्यों की तह खोलने हम जल्द लौटेंगे।